हम मछली शहर की तिराकत विधानसभा में और हमारे साथ सुभाष चंद्र निषाद जी हमारे साथ हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं चुनाव के लेकर के। और भैया हमें बताइएगा कि मछली शहर में तीनों सरोज बिरादरी का प्रत्याशी उतरे हैं, तो इसमें सबसे बेहतर कौन है? सबसे पहले आपके यूपी भारत न्यूज़ चैनल आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और संजोग से तीनों प्रत्याशी एक ही बिरादरी से, सरोज बिरादरी से, पासी बिरादरी से हैं। और पिछले 2019 से लेकर के अब तक वर्तमान सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बीपी सरोज जी और समाजवादी पार्टी के वर्तमान किराकत विधायक और पिछले 3 बार के लगातार सांसद रहे तूफानी सरोज की पुत्री प्रिया सरोज और बहुजन समाज पार्टी से पंजाब सरकार के पूर्व मुख्य सचिव और वरिष्ठ IAS से कृपाशंकर सरोज, तीनों लोगों का टिकट हो चुका है और तीनों लोग अपने अपने क्षेत्र। किसका समर्थन करते हैं, प्रिया सरोज या बीपी सरोज या कृपाशंकर के साथ? आप किसके साथ रहेंगे इस बार? अभी तो जो हमारे वर्तमान सांसद हैं बीपी सरोज, 5 साल तक मछली शहर की जनता ने देखा है उनको। पूरे 5 साल के कार्यकाल में वो कहीं पर किसी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, न उनका कोई जनता से ताल्लुक रहा, न कोई विकास से संबंधित उनका कोई जो है कि वो उन्होंने विकास के मामले में जनता को लेकर के और विकास की समस्याओं को लेकर के न तो सदन तक जो कोई लड़ाई लड़े, न क्षेत्र में उन्होंने कोई काम किया है अब तक। आप बीपी सरोज को देखे हैं, आप IAS को भी जानते हैं, कृपाशंकर को। प्रिया सरोज को आप देखे हैं अभी तक कि नहीं? प्रिया सरोज को नहीं देखे हैं और प्रिया सरोज के समाजवादी पार्टी में कोई भूमिका नहीं है, न उन्होंने कोई काम किया समाजवादी पार्टी के लिए। और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो PDA का अभियान चलाया है, क्या यह PDA वर्तमान विधायक तूफानी सरोज के घर तक PDA ही सीमित है? PDA का अर्थ जो है कि उनके घर तक सीमित होकर के रह गया है। और वो 15 साल पहले भी सांसद रहे हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं। क्या समाजवादी पार्टी में मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में तूफानी सरोज परिवार के अलावा कोई व्यक्ति उनको मिला ही नहीं कि जो चुनाव लड़ सके? एक ही परिवार के लोगों को परिवार में एडजस्ट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी में। क्या तूफानी सरोज ही पूरे समाजवादी पार्टी परिवार हैं मछली शहर में? सर को उनका क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, न उनकी आवश्यकता है, न उनके पास कोई अनुभव है। जो वरिष्ठ लोग हैं समाजवादी पार्टी में, जो दिन रात समाजवादी पार्टी के साथ काम करते हैं, उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। तो यहाँ पे टिकट समाजवादी पार्टी किसको देता तो बेहतर रहता? समाजवादी पार्टी को टिकट जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए जब भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सरोज को दिया, बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व IAS कृपाशंकर सरोज को दिया, तो समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि यहाँ जाति संतुलन को बनाते हुए और अपनी जीत को सुनिश्चित करने हेतु या तो दीपचंद राम को टिकट देना चाहिए था, या पूर्व मछली शहर की विधायक रागिनी सोनकर को टिकट देना चाहिए था, या 2014 में आरक्षित सीट पर भारतीय जनता पार्टी से जीते जो है कि किसी दिल्ली के निषाद को देना चाहिए जो चुनाव लड़ता। उसमें तूफानी निषाद भी चुनाव लड़ चुके हैं 2014 में कांग्रेस से, वो भी टिकट मांग रहे थे। तो जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन्हीं 3 प्रत्याशियों में से ध्यान रखकर करना चाहिए था, और समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी भूल की है जिसका खामियाजा वो 24 के चुनाव में भोग। प्रत्याशी हमारे साथ हैं, इस बार आप किसे वोट करेंगे? हम भैया यह जो है कृपाशंकर सरोज के कारण। अरे अब निषाद हो के अब कृपाशंकर को करेंगे, बीजेपी क्यों नहीं करेंगे? बीजेपी करत करत हालत खराब, अगर कुछ होता नहीं होगा जौन है। कृपाशंकर सरोज को आते हैं आपके गांव में? नहीं मतलब आते नहीं, मैं सुन रहा हूँ बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, उनका प्रशंसा क्षेत्र में है। कृपाशंकर अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ। तो आप बसपा को वोट करेंगे इस बार? हाँ। समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं करेंगे? वो भी कुछ नहीं करता है। तूफानी सरोज तो कभी मतलब जो कोई कुछ करता ही नहीं, बहुत दिन से है वो। तूफानी सरोज कुछ नहीं करते हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं। वो रह चुके हैं लेकिन आज तक जो है कि कुछ किए ही नहीं वो।
उनकी लड़की लाइव आके कह रही है कि हम प्रिया सरोज, तूफानी सरोज की लड़की है, मछली शहर से, और लोकसभा प्रत्याशी हैं, अपने से परिचय बता रही है वो। हाँ तो वही बात ना कि उनके परिवार में सारा पदवा चाहिए। तूफानी सरोज को हाँ सब पद, मंत्री विधायक सब वही